हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, द इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट, इसमें यूनिट नहीं बताइए, आप समझ जाइए कि क्या यूनिट है, फॉर अ पावर प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ 3 जनरेटिंग यूनिट्स आर। ठीक है, IC1, IC2 एंड IC3 आपको गिवन है, वेयर P1 इज द पावर इन मेगावाट जनरेटेड बाय यूनिट 1 या यूनिट I इज इक्वल टू 1 to 3। PI अगर हम बात करते हैं तो PI 1 to 3। Assume that all the 3 units are operating all the time. Minimum and maximum loads on each unit are 50 megawatt and 300 megawatts respectively. Means minimum and maximum range बताई हुई है power generation की, ठीक? If the plant is operating on economic load dispatch to supply the total power demand of 700 megawatts, the power generated by each unit is, ऑप्शंस दिए हैं और तीनों यूनिट्स की हमको पावर जो है वो बतानी है, इनमें से कौन सा सही शेड्यूलिंग है वो आपको बताना। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। IC1 जो है हमें गिवन है कितना, 20 प्लस 0.3 P1। IC2 पता है हमें, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 0.4 P2। IC3 पता है हमें 30, IC3 हमको डायरेक्टली 30 दे दिया। मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड बता है हमें, मिनिमम पावर 50 megawatts, मैक्सिमम पावर जनरेशन 300 megawatts फॉर ईच यूनिट। ठीक है, और लोड कितना दिया है, लोड डिमांड दी है कितनी, 700 megawatts। तो हमें क्या करना है, हर एक यूनिट का शेड्यूलिंग निकालना है, ऑप्शन हमारे पास दे रखे। अच्छा, अब यदि मैं बात करती हूँ P1 की, तो P1 का यदि मिनिमम शेड्यूल कितना है हमारा, सब यूनिट का यही है, तो P1 का शेड्यूल यदि मिनिमम है तो उस समय IC1 क्या होगा, when P1 is minimum, P1 जनरेटर जो है वो मिनिमम पे पावर जनरेट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 50 मेगावाट्स। उस समय IC1 क्या है आपका, IC1 इज इक्वल टू 20 प्लस 0.3 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 35। Similarly, when P2 is minimum, that is P2 is equal to 50 megawatts, उस समय IC2 क्या है, IC2 will be equal to 30 plus 0.4 into 50 and this is equal to 50 megawatt, sorry 50 आपकी जो IC1 है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। हम ये देख सकते हैं कि दोनों ही क्या है, मिनिमम वैल्यूज के लिए, पावर की मिनिमम वैल्यूज के लिए। तो हम देख सकते हैं मिनिमम वैल्यूज के लिए जब हमने पावर की लिया तो IC1 and IC2 both are greater than IC3। जब हमने पावर्स की मिनिमम वैल्यू ली, मैक्सिमम तो दूर ही छोड़िए, मिनिमम जब हमने पावर्स की वैल्यू ली उस समय हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट फर्स्ट जनरेटर की निकाली और सेकंड जनरेटर की निकाली, जो कि दोनों ही 35 एंड 50 दोनों जो है वो 30 से बड़े आ रहे हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं, जो कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा है 1 जनरेटर की एंड 2 जनरेटर की, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे जो आपका थर्ड जनरेटर है, क्योंकि थर्ड वाले की कॉस्ट कम है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड वाला जनरेटर जो रहेगा वो उसके मैक्सिमम लोड के लिए जो रहेगा वो शेड्यूल रहेगा। इसीलिए therefore P3 will be equal to 300 megawatts। क्या है, मैक्सिमम आपका कितना है, 300 मेगावाट। तो ज्यादा जनरेशन, चूंकि उसकी कॉस्ट कम लग रही है, तो ज्यादा जनरेशन जो आप करवा रहे हैं वो किसे करा रहे हैं, वो आप थर्ड जनरेटर से करा रहे हैं। तो रिमेनिंग पावर किसके द्वारा शेयर किया जाएगा, रिमेनिंग लोड जो बचा हुआ है ना, अब 300 तो यहाँ से चला गया, तो बाकी का जो लोड रहेगा वो कौन शेयर करेगा, विल बी शेयर्ड बाय 1 and 2, फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 700 माइनस 300, दिस इज इक्वल टू 400 मेगावाट्स। एक तो इक्वेशन आपकी ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1, ये यूनिट 1 है। ठीक है, P1 एंड P2, ठीक है, यूनिट नंबर है 1 and 2। ठीक है, इक्वेशन नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 1 एक तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आती है, फॉर ऑप्टिमल जनरेशन हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। तो
फ्रॉम, ये हमने बोल दिया एक इक्वेशन है, तो फ्रॉम ए IC1 is equal to IC2 which is equal to 20 plus 0.3 P1, this will be equal to 30 plus 0.4 P2. यहाँ से आपको क्या मिला, 0.3 P1 minus 0.4 P2 is equal to 10. ये आपको मिली इक्वेशन नंबर 2. दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बाय सॉल्विंग 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, P1 is equal to 242.86 megawatts and P2 will be equal to 157.14 megawatts. ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है.